चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। भारत ने सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उसके विस्तार और लाभ प्रदान करने की क्षमता को बढ़ावा दे। यह अवसर संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दों से निपटने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी आंदोलन और अन्य कारकों के बीच गठबंधन को बढ़ाने एवं विस्तृत करने के लिए सहकारी आंदोलन के योगदान पर भी प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का महत्व। इसका उद्देश्य है सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आंदोलनों के मूल्यों को आगे बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय एकता, आर्थिक दक्षता, समानता, वैश्विक शांति। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम? सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। कॉर्पोरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। क्या होती है सहकारी समितियां? सहकारी समितियां जन केंद्रित उद्यम है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। सहकारिता लोगों को लोकतांत्रिक और समान तरीके से एक साथ लाती है। सदस्य चाहे ग्राहक हो, कर्मचारी हो, उपयोगकर्ता हो या निवासी हो। सहकारी समितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से एक सदस्य एक वोट नियम द्वारा किया जाता है। उद्यम में किए गए पूंजी निवेश की परवाह किए बिना सदस्यों को समान मतदान अधिकार प्राप्त है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सहकारिता। वर्तमान में भारत में 90% गांवों को कवर करने वाली 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समावेशी विकास के उद्देश्य में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। भारत में सहकारिता आंदोलन की सफलता की कुछ जानी मानी कहानियों में शामिल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी IFFCO, कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड यानी KRIDHCO, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED। सहकारिता संबंधित सरकारी पहल। सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के क्रम में केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके गठन के बाद से मंत्रालय नई सहकारिता नीति और योजनाओं के मसौदे पर काम कर रहा है। सहकारिता क्षेत्र में देश के किसान, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के डिजिटलीकरण को स्वीकृति देकर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने का अहम निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य PACS की दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता के साथ संचालन कर उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाना, PACS के कामकाज में विविधता लाना और कई गतिविधियों या सेवाओं के संचालन में सहायता देना है। सहकारिता के समक्ष चुनौतियां। नीति निर्माताओं द्वारा अपेक्षा। सहकारिता की भूमि को नीति निर्माताओं द्वारा उनकी अदूरदृष्टता के कारण विभिन्न स्तरों पर अनदेखा किया गया है। जागरूकता का अभाव। व्यवसायिक रणनीतियों और बाजार गतिविधियों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी की कमी। वित्त पोषण और क्षमताओं की कमी। सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र, दोनों में ही इस क्षेत्र के प्रति विश्वास की कमी देखी गई है क्योंकि सहकारी समितियों के लिए बहुत कम या कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है जो उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। बाजार के बारे में समझ की कमी और श्रमिकों में कौशल की कमी के कारण कई सहकारी समितियां खराब प्रदर्शन कर रही हैं और वांछित परिणाम देने में असफल रही है।